सबसे पहले तो आप ये बताइए आज ऐसी नौबत पूरे देश में क्यों आई? देखिए, कोरोना काल में जब पूरा देश बंद था, सब लोगों के मुंह के ऊपर डाठी लगी हुई थी, उस समय मोदी सरकार जो 3 काले अध्यादेश लेके आई थी और पहली बार मतलब देश के इतिहास में ऐसा हुआ था कि मतलब आपातकाल के समय ये अध्यादेश लेके आने पड़ते हैं। और वो कानून जो लेके आए ना, अध्यादेश जो लेके आए वो खेती से जुड़े हुए अध्यादेश थे। और उसमें एपीएमसी एक्ट को जो खत्म करने का जो प्रावधान है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी और मंडी के अंदर जो भी फसल खरीदी जाएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा और बाहर जो भी फसल सिर्फ एक आधार कार्ड होना चाहिए उसी पर कोई खरीदेगा। तो ये मोटे तौर के ऊपर देश के स्तर के ऊपर ये था कि पूरे देश में मतलब अंबानी और अडानी के नाम से जो मंडियां स्थापित करके, और 2 चीजें उसमें थी कि कोई भी किसान कहीं बेचे और कोई भी मतलब कितना भी भंडारण करे। पहले भंडारण के ऊपर ये था कि आप खाने पीने की वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकते थे एक जरूरत के बाद। तो जो अंबानी अडानी के हित में जो एक प्रस्ताव पास किया मोदी सरकार ने, जो अध्यादेश लेके आया कि कहीं भी बेचेगा, मतलब चाहे कोई मुंबई बेचे, महाराष्ट्र में बेचे, चाहे बंगाल में बेचे, वो इसलिए कि बड़ी कंपनियां वहां बेचेंगी और कितना भी स्टॉक लेके आएगा। तो ये जो कानून पास कराया उसके बाद राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी चोर दरवाजे से मतलब वहाँ वोटिंग नहीं कराई, सांसदों को बोलने नहीं दिया। और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से पंजाब में, हरियाणा में व्यापक स्तर पर आंदोलन चला हुआ और आज भी लाखों किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आज पूरे देश में ये भारत बंद का आह्वान था जो शिवानी में पूरी तौर पर कामयाब हुआ। विशेषकर इलाके के लोगों का, दुकानदारों का, तमाम जनता का हम धन्यवाद भी करते हैं किसान सभा की तरफ से कि ये जन आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी करके, अपनी भागीदारी करके इस आंदोलन को कामयाब बनाया। लेकिन हमारे कृषि मंत्री बता रहे हैं कि ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं बिल्कुल सही है। देखिए, कृषि मंत्री और जेपी दलाल और मोदी, अंबानी, अडानी जो भी बोलेंगे वो तो पूंजीपतियों की सरकार है, वो उन्हीं के लिए बोलेंगे जिनके लिए ये कानून ठीक है। अगर जनता इस कानून को ठीक मानती तो आज जनता सड़कों के ऊपर क्यों है? ये जो आदमी आए हुए ना किसी का राज बदलना आए, ना किसी के राज बनाने आए, ना किसी कोठी बंगला बनाने आए, ये सिर्फ उस अध्यादेश के खिलाफ। और मुख्य तौर के ऊपर जब इसका पता भी तब चलेगा जब ये लागू हो जाएगा। अभी तो ये एमएसपी जारी रखने का जो नाटक कर रहे हैं, जिस दिन ये कानून पूरी तौर पर लागू कर देंगे और 2-3 साल के बाद अभी एक और कानून लेके आ रहे हैं। ये जैसे पहले गैस की सब्सिडी इन्होंने बंद की थी, 300 रुपये में जो गैस का सिलेंडर मिलता था, ये कहा कि हम आपके खाते में डालेंगे और वो आज गैस की कहीं 1 रुपया 40 पैसे सब्सिडी आ रही है। इसी तरह एक बिजली का कानून लेके आ रहे हैं, बिजली का निजीकरण कर रहे हैं और अंबानी अडानी को वो कंपनी बेच रहे हैं। और जो ट्यूबवेल कनेक्शन लगाए हुए जहाँ 10 पैसे बिजली मिलती है, एक ट्यूबवेल के ऊपर लाख 1.25 लाख रुपए की कम से कम सब्सिडी है। अभी सरकार एक कानून लेके आ रही है कि किसान एक बार सारा पैसा भरे और हम फिर किसानों को वापस सब्सिडी देंगे जैसे गैस की तरह। अगर ये कानून भी पास हो गया तो बुरी तरह मतलब किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसान इस भाजपा सरकार का विरोध कर रहा है। सर एक बात और बताइए, ये जो आप विरोध कर रहे हो लेकिन हर जगह देखे जा रही बीजेपी मतलब जीतती जा रही है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो? देखिए, हर जगह नहीं जीत रही। बिहार के अंदर आप कह रहे हो जीत रही है, बिहार के अंदर मतलब 136 सीटों के ऊपर आरजेडी का गठबंधन आगे था और रात के समय में जितने भी सीटों के ऊपर कहीं 12 वोटों से, कहीं 17 वोटों से, 400 वोटों से 20 से ज्यादा उम्मीदवारों को ऐसे हराया। रात को उनको मतलब सर्टिफिकेट नहीं दिया, पहले कहा कि आपको सर्टिफिकेट देंगे। और जो पोलिंग ना बैलेट पेपर जितने भी आए हुए थे, सब बैलेट पेपर के ऊपर रात को ठप्पे मार के 3 घंटे तक वहां बैठे रहे। और जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, दूसरा आप एक मानसिकता को समझिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात के नाम पर एक जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो दिमाग बदला जा रहा है। अभी हालत मतलब ये एक स्थानीय निकाय के चुनाव थे वहां मतलब हैदराबाद के अंदर, पूरी बीजेपी ने जोर लगाया, उसके बाद भी नहीं जीते। कहा मतलब एक मीडिया का ये प्रोपगंडा है कि जीत रहे हैं मतलब सारी बात के बावजूद भी वहाँ जीत नहीं पाए। मतलब तेलंगाना की पार्टी जीती है और अभी एक बदलाव की बयार शुरू हुई है। ये जो किसान आंदोलन है, ये इससे आप वोट से भी मत जोड़िए, ये एक बदलाव की बयार है, इसी से कोई विकल्प निकलेगा। अगर मोदी सरकार आज के आंदोलन से अगर न मानती है तो आगे क्या रहेगा? देखिए, आज जितना बड़ा जन समर्थन आप देखेंगे पूरे देश में,
12 स्टेट ऐसी हैं जहां मतलब पूरे सुबह से लेके शाम तक बंद है। मतलब कोई शहर कोई कस्बा ऐसा नहीं है, जोपा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी हमने कोई सोचा भी नहीं था, वहां भी लोगों ने रास्ते जाम किए हैं। एक व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर के ऊपर इस को आगे मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। किसान जीतेगा। जितना लंबा संघर्ष है, यार और पार का संघर्ष होना, मोदी सरकार अपनी ताकत ला रही है, किसान संगठन अपनी ताकत ला रही है और निश्चित तौर के ऊपर जीत जनता की होगी। वो अपने जायज हकों के लिए आंदोलन कर रही है।